तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं भैया थायराइड ग्लैंड के, इसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से सुनो कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों को देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं एंड हाइपरथायरॉयडिज्म से कौन कौन से डिसऑर्डर कॉज होते हैं भाई, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिससे क्या बोलते हैं भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जिसे बोला जाता है भाई हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम हो, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होता है तो इससे हम लोग का होता है क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, और आखिर में थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम क्यों होता है भाई, जब आयोडीन का डेफिशिएंसी, जब हम लोग के डाइट में जब आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है तो इससे क्या होता है भाई, हम लोग के जो हार्मोन है, जो हम लोग का थायराइड हार्मोन है, इसका सिंथेसिस कम हो जाता है। और जब भी थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होगा तो क्या होगा भैया, इसे बोलते हैं क्या, जब भी थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होता है तो इसे बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, बात समझे। और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा है जिसे क्या बोला जाता है भैया, हाइपरथायरॉयडिज्म, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है भैया, हम लोग का होता है जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस, जब हम लोग के थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है भैया, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस काफी ज्यादा हो जाता है, आखिर में थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ज्यादा मोर देन नॉर्मल क्यों होता है भैया, ज्यादा क्यों होता है, आखिर में थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ड्यू टू थायराइड कैंसर। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया भैया, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया है या फिर थायराइड ग्लैंड में आप नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया होगा, इस केस में क्या होता है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ज्यादा होता है। इस केस में क्या होता है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। समझे, तो इसे बोला जाता है भैया हाइपरथायरॉयडिज्म, इससे हम लोग बोलते हैं। क्लियर है, तो आपने समझ लिया हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जब क्या होता है भैया, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होगा तो इससे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर कब होता है, जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस ज्यादा हो जाए तो इससे होता है क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन से डिसऑर्डर होता है। सबसे पहला हम लोग का डिसऑर्डर है भाई, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ग्वाइटर, जिसे बोलते हैं क्या, ग्वाइटर। आखिर ग्वाइटर क्या होता है, इसमें क्या होता है समझो, ग्वाइटर में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। बात समझे, क्या होता है भैया, ग्वाइटर में क्या होता है आप समझो, इनलार्जमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है भैया थायराइड ग्लैंड का। बात समझे, तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या होता है भैया, इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर है, तो थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है भाई, इनलार्जमेंट हो जाता है। बात समझे आप, तो इसमें क्या होता है, इस केस में इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है ग्वाइटर के केस में। समझे, आखिर में क्यों आखिर में होता है ग्वाइटर, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जब डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाए इसकी वजह से क्या होता है ग्वाइटर। समझे, तो आखिर में ग्वाइटर क्यों होता है भाई, ड्यू टू, आखिर में ग्वाइटर क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ड्यू टू डेफिशिएंसी, किसका डेफिशिएंसी भैया, किसका डेफिशिएंसी, जब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाए भैया इन डाइट। समझे, तो जब डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे होता है क्या, ग्वाइटर। क्लियर, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जब आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाए भैया किसमें, डाइट में। समझे, तो इससे होता है क्या, हम लोग का इससे होता है भैया क्या, इससे हम लोग का होता है ग्वाइटर। समझे ना, तो आयोडीन आपके डाइट में जरूरी है भैया, आयोडीन आपके, ऐसा नहीं कि बहुत सारा नहीं, हल्का सा, लेकिन आपके डाइट में आयोडीन होना चाहिए। समझे, आपके डाइट में क्या होना चाहिए भाई, आयोडीन होना चाहिए। बात समझे आप, क्योंकि आयोडीन जरूरी होता है भैया फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, प्रॉपर नॉर्मल
फंक्शनिंग के लिए, बॉडी फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, नॉर्मल आयोडीन स्मॉल क्वांटिटी में आपका रिक्वायर्ड होता है। समझ जाए आपको। अगर डेफिशिएंसी, अगर आपके बॉडी को आयोडीन मिल ही नहीं रहा है भैया, आयोडीन का डेफिशिएंसी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा भैया, इस केस में हो जाता है क्या, ग्वाइटर। इस केस में हो जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। बात समझे आप, ये आपको चीज समझ है आपको, ठीक है। तो इस आखिर में इनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट कैसे हो जाता है भैया, क्योंकि आप समझो कि जब थायराइड हार्मोन का लेवल आप देखो ना, जब आपका थायराइड हार्मोन का लेवल कम है तो इस केस में क्या होता है भैया, देखो हम लोग का हाइपोथैलेमस, आप देखो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है भैया, हम लोग को पता है जो हाइपोथैलेमस है, जो क्या है भाई हाइपोथैलेमस, आप ध्यान से आप समझना कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा भाई, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या, ये हम लोग का रिलीज करता है भाई थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है भैया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TSH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ये पता है आपको हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है भैया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, समझे। ये किस पर काम करेगा भैया, TRH किस पर एक्ट करेगा, किस पर काम करेगा भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किस पर काम करेगा भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा भैया, ये हम लोग को पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर अपना काम करेगा। बात समझे क्या, किस पर काम करेगा भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा हम लोग का थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा, बात समझे। और उसके बाद हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा भैया, ये हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी फिर आप समझो रिलीज करता है क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। हम लोग का फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या रिलीज करता है भैया, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दो फंक्शन है भैया, इसके दो फंक्शन होते हैं भैया, एक होता है क्या, एक होता है फॉलिकल का ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये फॉलिकल्स के ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करता है भैया, ये हम लोग के थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस, थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस। दो फंक्शन होते हैं क्या, इसके दो फंक्शन है किसके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। पहला फंक्शन क्या है भैया, पहला फंक्शन इसका है क्या, पहला इसका फंक्शन है कि आखिर में क्या करता है भाई, प्रमोट। पहला इसका फंक्शन ये प्रमोट करवाता है, किसको, प्रमोट, किसको क्या, किसको प्रमोट करवाता है भैया, ये इसका पहला, देखो इसका पहला फंक्शन ये प्रमोट, ठीक, किसको प्रमोट करवाता है, किसके प्रमोट, किसका प्रमोट करवाता है भैया, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स के ग्रोथ को प्रमोट करवाता है भाई, ये फॉलिकल्स के ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। पहला आप समझो, ये फॉलिकल्स के ग्रोथ को प्रमोट करवाता है, TSH फॉलिकल्स के ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा। और क्या करवाता है भैया, और ये क्या करवाता है, ठीक है, नो सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है, नो सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। भाई ये थायरोक्सिन का सिंथेसिस करवाता है, लेकिन जब आयोडीन नहीं है तो ये थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं करवाएगा भैया। नॉर्मल कंडीशन में ये तो आपके फॉलिकल्स के ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करवाएगा। लेकिन ये क्या नहीं करवाएगा भैया, ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करवाएगा। बात आप समझे, तो नो सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, नो सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का ये सिंथेसिस नहीं करवाएगा भैया, थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करवाएगा, ठीक है, थायरोक्सिन। बात समझे, तो आखिर में ये सिंथेसिस नहीं करवाएगा, बात समझे, तो आखिर में ये सिंथेसिस नहीं करवाएगा भैया। आपको दिख तो है ना थायरोक्सिन, आई होप आपको दिख रहा होगा भाई। एक बार जब मैं चेक कर लूं, क्या हल्का सा बस कट जा रहा है, तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आप समझो कि इसको आप नहीं दिख पा रहे हो, ठीक है। तो आखिर में नो सिंथेसिस, आप इसको मैं यहाँ लिख दूं क्या, चलो इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। तो नो सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं करवाता, बात समझे। तो नो सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, नो सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करवाएगा, क्योंकि आपके आयोडीन
क्योंकि आपके आयोडीन डाइट में डेफिशिएंसी भी, आपके डाइट में आयोडीन नहीं है, आपके डाइट में आयोडीन नहीं है, समझे। आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, समझे। आयोडीन अगर डाइट में नहीं है तो कौन से हार्मोन का सिंथेसिस, थायरॉक्सिन। आप समझो कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि आपके डाइट में आयोडीन ही नहीं, बिना आयोडीन के हम लोग का थायराइड हार्मोन उसका सिंथेसिस नहीं हो सकता, समझे। तो बिना आप समझो कि आयोडीन के थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में ग्वाइटर के बारे में आपने समझ लिया, क्लियर, समझ लिया ना। ग्वाइटर कब होता है भैया, आप समझो कि जब आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाता है डाइट में, तब होता है ग्वाइटर। और इसमें इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है, इस केस में आप समझो कि थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये काम करता है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी में, और फिर हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है भैया, ये फॉलिकल के ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जब फॉलिकल्स का ग्रोथ जब एबनॉर्मल फॉलिकल्स का ग्रोथ हो जाता है भाई, तो इस केस में आप समझो कि खाली फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है, देखो ओनली सिर्फ फॉलिकल्स का ग्रोथ तो होगा, क्योंकि टीएसएच आपका बन रहा है, टीएसएच बन रहा है, तो क्या करवाएगा भैया, ये फॉलिकल्स का ग्रोथ तो करवाएगा, ये फॉलिकल्स का ग्रोथ तो करवाएगा, लेकिन ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करेगा। इससे क्या नहीं होगा, इससे देखो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि आपके डाइट में आयोडीन ही नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में आयोडीन नहीं है, तो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा भैया, सिर्फ आपके फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, सिर्फ फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, सिर्फ फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, समझे। जिससे आपका इनलार्जमेंट हो जाता है किसका भैया, जब फॉलिकल्स का ग्रोथ होते जाएगा, जब फॉलिकल्स का ग्रोथ होते जाएगा, फॉलिकल्स का ग्रोथ होते जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा भैया, जो थायराइड ग्लैंड है ये इसका इनलार्जमेंट, समझे। थायराइड ग्लैंड, इससे क्या होगा समझो, इससे क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा, समझे। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे आप समझो कि थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा। बात समझ है आपको, तो आपने ये समझ लिया ग्वाइटर क्या होता है, मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में ग्वाइटर क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर। तो जो नेक्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्रिटिनिज्म, जिसे बोलते हैं क्या, क्रिटिनिज्म, ठीक है। जो बच्चों में होता है भैया, बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप बच्चे हैं तो आप में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप उतने भी बच्चे नहीं हो, ठीक है। बच्चों में होता है क्या, क्रिटिनिज्म, ठीक है। हम लोग का है सेकंड, जिसे बोलते हैं क्या, क्रिटिनिज्म, जिसे बोला जाता है क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो आखिर में क्रिटिनिज्म देखो कब होता है भैया, जो प्रेग्नेंट मदर, आप ध्यान से सुनो, अगर प्रेग्नेंट मदर में हाइपोथायरॉयडिज्म है, अब ध्यान से आप सुनो, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप समझो, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब क्या हो जाए भैया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इस केस में क्या होता है भैया, इस केस में क्या होता है, आप समझो कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको क्या क्या हो सकता है, समझो जो बच्चा है भैया, उसका प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा भैया, प्रॉपर उसका मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा भैया, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। बात समझ है आपको, प्रॉपर आप समझो उसका एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा, उसका एबनॉर्मल स्किन रहेगा, समझे। उसका आईक्यू कम हो जाएगा, उसका आईक्यू कम रहेगा, उसका आईक्यू कम रहेगा, समझे। डेफ म्यूटिज्म हो जाएगा भैया, गूंगा बहरा हो जाएगा। अगर कोई प्रेगनेंसी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर, सारे आपको सिम्टम्स आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। बात समझे। तो आप समझो क्रिटिनिज्म, आप समझो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब क्या हो, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप समझो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो भैया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो, जब हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो भैया, हाइपोथायरॉयडिज्म। आप समझो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब क्या हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो चाइल्ड को क्या हो सकता है भैया, जो चाइल्ड को आप समझो क्या हो सकता है, क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो क्रिटिनिज्म में क्या होता है भैया, नो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, समझे, नो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, कोई भी फिजिकल, क्रिटिनिज्म में तो चाइल्ड को क्या हो सकता है, नो फिजिकल
एंड मेंटल ग्रोथ, समझे, नो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होगा भाई, बच्चे का जो चाइल्ड है इसका प्रॉपर नो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है, उसका प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होगा भैया, ठीक है, बच्चे का प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, बात समझे। उस बच्चे को क्या हो जाएगा भैया, मेंटल रिटार्डेशन, वो बच्चे को क्या हो जाएगा आप समझो, मेंटल रिटार्डेशन। इस केस में क्या हो जाता है भाई, मेंटल रिटार्डेशन, बात समझे, क्या हो जाता है भाई, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, बात समझ जाए आपको, क्लियर। और क्या हो जाता है भैया, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, समझे, कोई भी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है आप ध्यान से सुनो, और क्या होता है भैया, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, लो आईक्यू, इंटेलिजेंट क्विसेंट कम होता है भैया उस बच्चे के अंदर, क्या होता है, जिस बच्चे को क्रेटिनिज्म उसके अंदर लो आईक्यू, इंटेलिजेंट क्विसेंट कम हो जाता है, बात समझे। एबनॉर्मल स्किन जो कि कैसा होता है भैया, एबनॉर्मल स्किन होता है बच्चे का, कैसा, एबनॉर्मल स्किन होता है भैया, एबनॉर्मल स्किन हो जाता है, और उसको होता है भैया जिसे बोलते हैं डेफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा, समझे, डेफ म्यूटिज्म होता है भैया, बात समझे, ना सुन पाता है ना बोल पाता है, गूंगा बहरा होता है, बात समझ आए आपको, क्लियर। तो आपने डेफ म्यूटिज्म के बारे में आपने डेफ म्यूटिज्म क्या होता है आपने समझ लिया कि एक्चुअल में डेफ म्यूटिज्म क्या होता है, बात समझे। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में क्रेटिनिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है भैया, जब किसी मदर के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो जाए, ठीक। तो इस केस में इस बच्चे जो है उसको ये सारे डिसीज से, सारे सिम्टम्स से आपको देखने को मिलेंगे, वो बच्चे के अंदर आपको ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे भैया, बात समझे। ये एडल्ट में नहीं होता, ये क्या होता है चाइल्ड के अंदर, ये चाइल्ड के अंदर आपको क्रेटिनिज्म आपको देखने को मिलता है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। अब एडल्ट में क्या होता है भाई, ये तो आपने चाइल्ड के में समझ लिया, चाइल्ड में होता है क्रेटिनिज्म, ठीक है। एडल्ट में क्या होता है भैया, एडल्ट में क्या होता है समझो, एडल्ट में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है मिक्स एडिमा, ठीक है। एडल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है एडल्ट में, देखो एडल्ट में होता है जिसे बोलते हैं मिक्स एडिमा, ठीक है, जिसे बोलते हैं मिक्स एडिमा, इसे बोला जाता है क्या, मिक्स एडिमा बोलते हैं, मिक्स एडिमा, ठीक है। मिक्स एडिमा आप समझ, इसमें क्या होता है भाई, मिक्स एडिमा में जो वाटर है, आप ध्यान से सुनो कि मिक्स एडिमा में क्या होता है, वाटर जो कि टिश्यू सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर वाटर एंटर कर जाता है, ठीक है। टिश्यू के अंदर क्या कर जाता है भैया, टिश्यू के अंदर हम लोग का वाटर जो है, वाटर टिश्यू के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे टिश्यू स्वेल कर जाता है, बात समझे। तो आखिर इस केस में क्या होता है समझो, मिक्स एडिमा में क्या होता है भैया, जो वाटर एंटर इनटू टिश्यू सेल, वाटर जो कि वाटर किसके अंदर, टिश्यू सेल के अंदर एंटर कर जाता है भैया, वाटर एंटर्स इनटू टिश्यू सेल, आप समझो कि टिश्यू सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाता है। मिक्स एडिमा को ही क्या बोलते हैं, गर्ल्स डिसीज, ठीक है, गर्ल्स डिसीज इसे बोलते हैं, बात समझो। तो आखिर में इसमें इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में वाटर एंटर कर जाता है टिश्यू सेल के अंदर, समझे, वाटर एंटर कर जाता है टिश्यू सेल के अंदर, जिससे क्या होता है भैया, टिश्यू सेल स्वेल कर जाता है भैया, समझे ना, जिससे क्या होता है, टिश्यू सेल हम लोग का जो टिश्यू सेल ये स्वेल कर जाता है, समझे, टिश्यू सेल क्या कर जाता है, जिससे स्वेल कर जाता है, क्लियर है, टिश्यू सेल जिससे स्वेल कर जाता है, जिससे आपको पफी अपीयरेंस, फुला सा दिखता है, जिससे आपको पफी अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिससे आपको पफी अपीयरेंस, फुला सा अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, इससे आपको पफी अपीयरेंस, फुला सा अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, बात समझे, जिससे आपको पफी अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, समझ है आपको। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जिससे हम लोग, ठीक है, जो एडल्ट में होता है भाई, एक केस में होता है मिक्स एडिमा किस में होता है भाई, एडल्ट्स में देखने को मिलता है भैया, मिक्स एडिमा आपको एडल्ट्स में देखने को मिलेगा, समझे ना। तो मिक्स एडिमा जो कि एडल्ट्स में हम लोग को देखने को मिलता है भैया, इसमें वाटर जो कि टिश्यू सेल के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे टिश्यू सेल
टिश्यू सेल जो कि स्वेल कर जाएगा। अगर टिश्यू सेल स्वेल कर जाएगा तो कैसे अपीयरेंस, हम लोग को पफी अपीयरेंस, ठीक है। अगर टिश्यू सेल स्वेल कर जाएगा तो हम लोग को पफी अपीयरेंस, हम लोग को कैसे अपीयरेंस, हम लोग को पफी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। बात समझ आए आपको? तो आपने समझ लिया मिक्स्ड एडिमा क्या होता है। अब बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आखिर में हाइपरथायरॉयडिज्म, ध्यान से आप सुनो, हाइपरथायरॉयडिज्म आखिर में कब होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर के कारण, या फिर थायराइड कैंसर मतलब अगर थायराइड ग्लैंड में, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया भैया, या फिर आप समझो कि थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल का फॉर्मेशन, थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, थायराइड कैंसर हो गया है, या फिर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है भैया? थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। इस केस में थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म। समझ है आपको? तो हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है भैया? ड्यू टू थायराइड ग्लैंड कैंसर। ड्यू टू किस केस में होता है भैया? ड्यू टू थायराइड ग्लैंड कैंसर। थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से, आप देखो कि थायराइड ग्लैंड की कैंसर की वजह से होता है भैया, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की कैंसर की वजह से होता है, या फिर आप देखो और फॉर्मेशन ऑफ, या फिर किसका फॉर्मेशन हो जाए भाई? या फिर फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, समझे? या फिर फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाए किसका? नोड्यूल का, समझे? नोड्यूल का फॉर्मेशन, या फिर नोड्यूल का फॉर्मेशन, नोड्यूल का फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, समझे? या फिर थायराइड ग्लैंड में क्या हो भैया? नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाए, समझे ना? तो फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल इन थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से, या फिर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया भैया, इसकी वजह से क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इस केस की वजह से क्या होता है? इस दोनों कंडीशन की वजह से क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, या कैंसर हो गया भैया, या फिर नोड्यूल का फॉर्मेशन, दोनों ही केस में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। बात समझ आए आपको? क्लियर है? आपको चीज समझ आ तो रही है ना भैया? ठीक है। अब देखो, हाइपरथायरॉयडिज्म का एक फॉर्म है, एक डिसीज है, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जिसे बोलते हैं भैया हम लोग एक्सोप्थेल्मिक, समझे? जिसे क्या बोलते हैं भाई? एक्सोप्थेल्मिक डिसीज, या फिर जिसे बोला जाता है ग्रेव डिसीज। जिसे क्या बोलते हैं भैया? जिसे बोलते हैं ग्रेव डिसीज। इसको देखेंगे, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक फॉर्म है जिसे बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसे बोलते हैं क्या है भाई? जिसे बोला जाता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, या फिर इसे बोलते हैं ग्रेव डिसीज, ठीक। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। इसको अब डिस्कस करेंगे आखिर में क्या है भैया ये डिसीज, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। ग्रेव डिसीज क्या होता है भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझे? चलो भाई ग्रेव डिसीज को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप ध्यान से आप समझना और सुनना, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, समझे? तो हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है भाई? हाइपरथायरॉयडिज्म के केस से हम लोग को क्या होता है? इससे हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ग्रेव डिसीज, ठीक है। इससे होता है जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोलते हैं ग्रेव डिसीज, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म का एक फॉर्म जिसे बोलते हैं ग्रेव डिसीज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? या फिर इसी को बोला जाता है क्या? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसे क्या बोलते हैं भाई? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, थैल्मिक ग्वाइटर, समझे? इसी को ही क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम लोग एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, समझ है आपको? इसी को ही क्या बोलते हैं भैया? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, समझे? इसी को ही हम लोग एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर इसी को बोलते हैं, समझे? तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है? ग्रेव डिसीज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? या फिर इसी को हम लोग एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर इसे बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर इसे बोलते हैं, समझे? तो आखिर में क्या होता है? ग्रेव डिसीज। आखिर में क्या होता है? ग्रेव डिसीज। अब देखो इस केस, इसमें क्या होता है, समझो? इसमें क्या होता है? इनलार्जमेंट हो जाता है भैया थायराइड ग्लैंड का। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी देखो थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाता है? इनलार्जमेंट हो जाता है किसका? थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है भैया। इसमें भी हम लोग के थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। बात समझे? और क्या होता है समझो? प्रोट्यूशन ऑफ आईबॉल, प्रोट्यूशन हो जाता है किसका भैया?
प्रोट्यूशन हो जाता है भैया आई बॉल का, समझ है आपको, प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल, समझे। तो प्रोट्यूशन हो जाता है किसका, आई बॉल का प्रोट्यूनेशन हो जाता है, समझे। तो आई बॉल का आप समझो क्या हो जाता है, प्रोट्यूशन हो जाता है, आई बॉल का प्रोट्यूशन हो जाता है भैया, आई बॉल आपके बाहर आ जाते हैं भैया, आई बॉल जो आपके बाहर आ जाता है ऐसी, ठीक है। आई बॉल इसमें क्या होता है, आई बॉल हम लोग के बाहर आ जाता है इसमें, समझे। इसी को बोलते हैं प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल, क्योंकि इसमें इस केस में आई बॉल क्या हो जाता है, यहाँ के फैट जो है ना, यहाँ के फैट हम लोग के इनके फैट का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। यहाँ पर जो फैट है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है भैया। जब फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपके जो आई बॉल है ये बाहर आ जाएंगे ना, अपने यहाँ से अपने जगह से ये बाहर जाएंगे, ये अपने जगह से बाहर जाएंगे, ठीक। इसी को बोलते हैं क्या, प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल, इसी को बोला जाता है क्या, प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल इसे बोलते हैं, समझे। इसी को प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल इसे बोला जाता है। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। इसमें बीएमआर कम, आप समझो कि बीएमआर बढ़ जाता है, कम नहीं भैया, इसमें बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसमें इंक्रीज हो जाता है भैया। इसमें वेट लॉस क्या होता है, इसमें वेट लॉस होता है, समझे। इसमें क्या होता है भैया, वेट लॉस होता है भैया। इसमें इस केस में क्या होता है, वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस भी होता है। बात समझ है आपको। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ग्रेव डिसीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर आखिर में क्या होते हैं, आपको समझ है, आपको ये समझ आया। इसमें इनलार्जमेंट किसका भाई, इसमें थायराइड ग्लैंड का, इसमें थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है भैया, ठीक है। इसमें हम लोग का आई बॉल बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल। इसमें बीएमआर बढ़ जाता है, इसमें वेट लॉस होता है। इस केस में क्या होता है, इसमें हम लोग का वेट लॉस भी होता है। बात समझे। तो ये हम लोग का था ग्रेव डिसीज, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर, इसी को हम लोग एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर भी बोलते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया। लार्जेस्ट ग्लैंड था, लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के हम लोग ने डिसऑर्डर को डिस्कस किए। ग्वेटर क्या होता है, क्रिटिनिज्म क्या होता है, मिक्स एडिमा, ये तीनों केस कब होगा, ये तीनों आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेंगे। ये तीनों आपको किस में देखने को मिलेंगे, किस कंडीशन में, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको देखने को मिलेगा। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया भैया, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, आपको होगा ग्रेव डिसीज, जिसे बोलते हैं कि एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर। ग्वेटर मतलब इनलार्जमेंट, जब थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है इसी को बोलते हैं क्या, ग्वेटर, समझे। तो थायराइड ग्लैंड का जब इनलार्जमेंट हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ग्वेटर। क्लियर। तो आपने ये समझ लिया, आपको किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं होना चाहिए भाई। सारे डिसऑर्डर को, सारे हम लोग के जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर थे भैया, सारे डिसऑर्डर को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके बाय।